नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ हैं नैनीताल से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल है, किसान बिल को लेके बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है दिल्ली एनसीआर के अंदर। दिल्ली एनसीआर की जो सीमा है उस पर किसान डटे हुए लगातार 3-4 दिनों से। राज्यसभा में बहुत तगड़ा हंगामा हुआ था इस बिल को लेके। तो सर, क्या ऐसी बिल के अंदर खामियां हैं जो किसान सड़कों पर उतरा हुआ है? कुछ भी खामी नहीं है। मेरे अंदाज से कुछ लोग किसान भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में किसानों के आने का समाचार है। मैं किसान भाइयों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप दिल्ली क्यों आए, क्योंकि बिल में लिखा हुआ है जो राज्य लागू करना चाहे तो लागू करे, जो राज्य लागू न करना चाहे तो न करे। तो पंजाब राज्य ने तो किसान बिल को लागू नहीं किया है अपने वहाँ। जब लागू नहीं किया तो सारी राजनीति खत्म हो गई, बात ही नहीं रही, बात खत्म हो गई। आपके राज्य ने लागू नहीं किया है तो यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? और जहाँ तक रही बिल में क्या कमियाँ हैं, कोई भी कमी नहीं है। पहले से जो आपको 15 रुपए किलो चीज़ मंडी में बिकती थी या आप बेचने जाते थे, आज आप अगर कहीं पर वो 50 रुपए 100 रुपए किलो बिक रही है तो आपको कई गुना मुनाफा हो रहा है। कहीं 200 रुपए किलो बिक रही है तो आप वहाँ चले जाइए। किसान को लॉस हुआ या क्या हुआ, इसको तो खुद ही अपने हाथ से जज करना चाहिए। किसानों को देखना चाहिए कि उनको प्रॉफिट हो रहा है या फिर उनको लॉस हो रहा है, ये तो देखने का विषय है। जो भड़का रहे हैं कुछ लोग किसानों को, वो किसानों का अहित तो कर ही रहे हैं, साथ में देश का भी अहित कर रहे हैं। समझ ही नहीं पा रहे। एक्ट तो पढ़ रहे हैं। आपने कहा पहले कमी क्या है, कोई तो बताए, डिस्कस करे कि कौन सी क्लॉज से आपको कठिनाई है, ये तो बताए एक्ट में। कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। एमएसपी ऑलरेडी दे दी, उसकी घोषणा कर दी, लिखित में बयान नहीं बल्कि संसद में बयान दिया है हमारे माननीय मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने। जो बयान सर्कुलेट हो गया है सब जगह, जो रिकॉर्ड में है, जो हट नहीं सकता। जब तक ये संसद रहेगी तब तक वो बयान रहना है और उसके आधार पर शासनादेश निकल गया है। अब क्या चाहिए मुझे बताइए? यानी कि ज़बरदस्ती एक गलत बात को बार बार कह के सरकार को बदनाम करने के अलावा कोई इसके पीछे लक्ष्य नहीं दिखता है विपक्ष का। सारे विपक्ष के लोग कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ क्या बोलेंगे? एक राजनीतिक संत हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे तक काम करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बंधों के लिए, अपनी जाति बिरादरी के लिए तो नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा काम आपके लिए, मेरे लिए, देश के बच्चे बच्चे के लिए, हर धर्म, हर जाति, हर एरिया, कहीं का भी कोई रहने वाला हो। तो इससे हटकर जो लोग करते थे पहले से काम, ये मेरी जाति का है, ये मेरे घर का है, ये मेरा बेटा है। और लोग, राजनीतिक लोग क्या कर रहे देश में? अपने बेटे को प्रतिस्थापित करना है, किसी को भतीजे को करना है, किसी को पारिवारिक जनों को करना है। तो इस तरह से सारे के सारे लोग अपने परिवार की पार्टियां बनाकर राजनीति करते रहे हैं। और मोदी जी ने देश की पार्टी बना के देश के आम आदमी के लिए काम किया है। क्या कहा? जब मेरे देश की 130 करोड़ जनता उठेगी, बढ़ेगी, उन्नति करेगी, तब मैं मानूंगा कि देश आगे बढ़ रहा है। यानी कि उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगड़ा है, पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, हर वर्ग, हर धर्म, हर तरह का आदमी है, हर पंथ का आदमी है। तो मोदी जी गलत कर रहे हैं क्या? पहली बार एक ऐसे देव स्वरूप कोई अवतारी पुरुष पैदा हुआ है, भारत को नहीं ले जाने देंगे आगे क्या आप लोग? आज हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में भारत का नाम है मोदी जी की वजह से। समझना चाहिए विपक्ष को। और तो और विदेशों में जाके मोदी जी के बारे में बोलते हैं और विदेशी लोग हंसते हैं कि कैसे लोग हैं विपक्ष के लोग। कम से कम जिन मुद्दों पर एक होना होता है उन मुद्दों पर तो एक हो जाओ। पक्ष विपक्ष तो तब हम रहेंगे जब हमारी सरकारें बचेंगी, जब हमारा देश बचेगा, हम बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी। आप तो पाकिस्तान के साथ एयर स्ट्राइक हुआ, आपने कहा पाकिस्तान की भाषा शैली में बोलो, वही बोलने लगे। आपको पता ही है किस तरह से हुआ। और वहाँ पाकिस्तान में पहले जो
स्ट्राइक हुआ था आपका, सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक, उस पर आपने पाकिस्तान की भाषा बोल दी। जो वहाँ के हुक्मरान बोल रहे हैं वही भाषा शैली आप बोलते हो। एक विपक्ष वो था जब अटल जी ने इंदिरा जी से कहा था 71 के वार में पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई, इंदिरा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, देश बचेगा तो पार्टियां बचेंगी। ये था समझदार विपक्ष। और आज का तो बहुत ही नासमझ विपक्ष है, गैर जिम्मेदाराना जो काम करता है, ऐसा विपक्ष है। ऐसा विपक्ष किसी देश में नहीं होता है। ये भारत में हमारे विपक्ष की खूबी हो गई अब, जबकि ऐसा कभी नहीं रहा। जो नेशनल मुद्दे हैं उन पर सब एक होते हैं। यहाँ तो विपक्ष हर समय चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे डाउन किया जाए। क्या नहीं बका उनके बारे में, गाली बक दी, खूनी बोल दिया, हत्यारा बोल दिया, चोर बोल दिया, क्या नहीं बोला। वो तो उनकी शालीनता है कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, अपना काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। आज किसानों की उन्नति विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही है कुछ लोगों को, वरना एक्ट तो पढ़ो और बहस करो किसी के सामने। इस एक्ट को कांग्रेस के ही लोग लाए थे। जो एक्ट है ये सारा का सारा एक्ट कांग्रेस के लोग लाए थे, हिम्मत नहीं हुई लागू करने की, क्योंकि बिचौलियों की मार थी, बिचौलियों का डर था। आज मंडियों में जो बिचौलिए थे, अरबों रुपए कमा रहे थे, उनकी रीढ़ टूट गई। किसान को सीधे पैसा मिल रहा है। अगर 50 रुपए किलो कोई चीज़ किसान का वहाँ पर लग रहा है तो 50 का 50 रुपए उसको खेत पर मिल रहा है। इसलिए दुखी हो गए हैं कई लोग। होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसान सुखी होना चाहिए, देश सुखी होना चाहिए, किसान आगे बढ़ना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो कर रहे हैं वो पछताएंगे। सर, माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कल रात को किसानों से बात की, किसानों से निवेदन किया कि आंदोलन का रास्ता छोड़ें और बातचीत के लिए आएँ। जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, कृषि मंत्री देश के, उन्होंने भी यही बात बोली कि आंदोलन का रास्ता छोड़िए, आप बातचीत के लिए आइए। तो सर, क्या बातचीत के लिए किसान आएंगे? क्या किसानों को बात सुननी चाहिए? बिल्कुल। उनकी जो गलत फहमियाँ हैं उनको सरकार ने पहले दूर कर दिया है, फिर टेबल टॉक जब होती है तो दूर हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो लीडर्स होते हैं विपक्ष के, वो गुमराह करते हैं, भड़काते रहते हैं, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कह दिया कि कल को बाहर से ठेकेदार आएगा और अगर फसल में ओले गिर गए या ख़राब हो गई तो ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। मैं पूछता हूँ कि आम के ठेकेदार आते हैं हमारे वहाँ और पहले बयाना दे जाते हैं किसान को कि ये हमारी पैसा हो गया, ये चाहे फल आए ना आए, बौर आने पर ही, आम का बौर मतलब फूल समझ लीजिए, उसी पर दे देते हैं। हम लोगों के बगीचे होते हैं सब जगह। और कभी किसी साल ये होता है कि ओले गिर जाते हैं, पूरा ख़त्म हो जाता है, आता ही नहीं है। लेकिन कभी आपने सुना कि किसी ठेकेदार ने किसान के पेड़ पर या ज़मीन पर कब्जा किया? बल्कि किसान को फ़ायदा हो गया, वो फिर पैसा वापस नहीं करता है, वो उसका रिस्क है ठेकेदार का। इतना सिक्योर, इतना सुरक्षित किसान को किया है, वही एक्ट के अंतर्गत है। समझे नहीं हैं तो समझना चाहिए, नहीं समझेंगे तो किसानों को लॉस होगा। एक ही जगह के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझना चाहिए इस बात को। कई लोग हैं, आज मोदी जी ने जो मन की बात कही है उसमें 3 किसानों के उदाहरण दिए हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा था लंबे समय से। एक किसान भाई को यह एक्ट लागू होते ही उसने इसके आधार पर केस दायर किया, प्रार्थना पत्र दिया, तो तत्काल 3 दिन में उसको पैसा मिल गया। एक से एक अच्छी चीज़ें, उदाहरण आज दिए हुए हैं। और किसानों के ईसीओ बन गए उनके संगठन के। किसी ने सुना नहीं था, आज मोदी जी की मन की बात में आया था कि उनके भी बन गए हैं ईसीओ, और वो सारे किसानों को प्रतिदिन के रेट बताते हैं। ऑनलाइन उन्होंने ग्रुप बना दिया किसानों का कि आपकी फसल यहाँ जो आपको 100 रुपये मिल रहा है, फलानी मंडी में वो 1000 में बिक रहा है, भागो। इतनी सुविधा कर दी है उन्होंने। लोग स्वेच्छा से आगे आके किसानों के वेलफेयर के काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को इसमें आनंद नहीं आ रहा है। ये बहुत कष्ट की बात है। इसलिए जो गृह मंत्री जी ने और जो कृषि मंत्री जी ने कहा है, मानना चाहिए। कोई बैठकर कोई छोटा नहीं होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझने की कोशिश करना चाहिए।